ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे चुंबक अर्थात मैग्नेट के विषय में। सबसे पहले हम जानेंगे चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक पृथ्वी में पाए जाने वाले एक प्रकार का काला पत्थर होता है जिसमें लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। यदि चुंबक के बीच में डोरी बांधकर इस प्रकार लटकाया जाए कि वह स्वतंत्र रूप से घूम सके तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। इसका उपयोग समुद्री जहाज में दिशा ज्ञात करने में इसका प्रयोग कंपास के रूप में भी किया जाता है। अब हम जानेंगे चुंबकत्व क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। प्रकृति में पाए जाने वाले इस पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इस पत्थर के उस गुण को जिसके कारण वे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचते हैं चुंबकत्व कहते हैं। एक चुंबक को लोहे के बुरादे में रखकर उठा लिया जाए तो लोहे के कण चुंबक के बीच वाले स्थान में कम और दोनों सिरों पर अधिक चिपके दिखेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति छोरों पर अधिक तथा बीच में कम होती है। इससे यह भी पता चलता है कि जहां पर आकर्षण शक्ति सबसे अधिक पाई जाती है वह चुंबक के ध्रुव S तथा N होते हैं। अब हम जानेंगे चुंबक के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मैग्नेट के विषय में। सामान्यतः चुंबक के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक और मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक से भी बलवान होते हैं, इस कारण ये अधिक काम में लिए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक चुंबक साधारण काम में ही प्रयोग लिए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी जाना चुंबक किसे कहते हैं और चुंबकत्व क्या है, और हमने चुंबक के प्रकार भी जाने। अब चुंबक के कुछ प्रयोग जान लेते हैं। चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक के एक ही प्रकार के ध्रुव परस्पर एक दूसरे को दूर हटाते हैं और विपरीत प्रकार के ध्रुव परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऊपर के जो दो तथ्य हमने पढ़े हैं, जिसमें पहला है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि आपके पास कोई एक चुंबक है या फिर आप किसी कील या सुई को चुंबक के ऊपर रगड़ते हैं और उसे बीच से बांधकर एक डोरी से लटका देते हैं तो उनके जो दोनों सिरे होंगे वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही रुकेंगे, इधर उधर वो नहीं रुकेंगे। इसी प्रकार जैसा हम जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं S और N, तो यदि हम N और N ध्रुव को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। इसी प्रकार यदि हम चुंबक के S ध्रुव को एक साथ चिपकाएंगे तो भी वो नहीं चिपकेंगे, परंतु यदि हम S और N को चिपकाएंगे तो वो चुंबक चिपक जाएगी। इसी प्रकार यदि स्थायी चुंबक को हम काटते हैं तो कटे हुए स्थान पर जहां पहले कोई ध्रुव नहीं था वहां पर दो समान शक्ति के ध्रुव बन जाते हैं, परंतु यह ध्रुव विपरीत होते हैं। इस लाइन में कहा गया है कि यदि हमारे पास कोई चुंबक है और उस चुंबक को हम बीच में से तोड़ते हैं या बीच में से काटते हैं तो वहां पर भी S और N विपरीत ध्रुव बनेंगे। अब हम जानेंगे विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। यदि तार में बहने वाली विद्युत धारा में धनात्मक आवेश होता है तो यह तार के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय रेखाओं की दिशा और बल फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण के लिए टीवी और रेडियो में उपयोग होने वाले चुंबक विद्युत चुंबक होते हैं। विद्युत चुंबक की कुछ विशेषताएं हम जान लेते हैं।
विद्युत चुंबक को अपनी इच्छानुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। विद्युत चुंबक को हम जब चाहे बना सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं। बिजली की हर एक मशीन में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जैसे घर के पंखे, कारखानों में बिजली की मोटरों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है और विद्युत घंटी में भी इसका प्रयोग होता है। मैग्लेव ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करती हैं। उपरोक्त तथ्यों में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के विषय में जाना कि यह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो उस पंखे में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे कि उसमें एक मैग्नेट बनती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है और इसी वजह से वो पंखा घूमता है। इसी प्रकार से यदि हम कोई टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो टीवी में लगे ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाह होती है और वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है और उससे हम अपना टीवी चलाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के विषय में जाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।